उधर झारखंड के डीजीपी अमीर राव का एक बड़ा बयान सामने आया है। राज्य में नक्सलवाद का जड़ मूल से नाश कर देंगे, ये बयान डीजीपी अमीर राव का। मुख्यमंत्री से मिलकर निकले हैं डीजीपी अमीर राव और उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ बड़ी और व्यापक लड़ाई की तैयारी हम कर चुके हैं। डीजीपी ने कहा कि फर्जी लोग भी बॉडीगार्ड पाने के लिए कर रहे पोस्टरबाजी। तो इस तरीके से बातें सामने आई है डीजीपी अमीर राव और मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद की, और उन्होंने साफ कर दिया है कि नक्सलियों के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई होगी और बहुत ही अहम लड़ाई, और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो सीआरपीएफ के जवान इस सर्च ऑपरेशन में लगे रहते हैं, लगातार ऑपरेशन में, और साथ ही साथ जो झारखंड पुलिस है वो भी पूरे मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद का समूल नष्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो संयुक्त ऑपरेशन दोनों का है वो बहुत ही कारगर तरीके से आने वाले दिनों में होगा। रणनीति बन चुकी है और नक्सलवादियों पर अब आखिरी वार करना है, निर्णायक लड़ाई उनके साथ जो है हमें तेज करनी है। बता दें आपको, देखिए बेसिक बात यह है कि अभी बहुत दिन से ये अभियान चल रहा है और हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। अब वो हम लोग ऐसी कोई प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे जिससे इन लोगों का समूल इस समस्या को ख़त्म कर दें। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी में हैं और अब देख रहे होंगे कि आप लोग विगत 10 दिन के अंदर 4-5 बार एनकाउंटर हुआ, कभी कुछ पकड़ा गया, कुछ हथियार मिलते गया। अभी इस गति को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। बेसिक बात मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हथियार से लैस होकर कानून को खुले चुनौती देते हुए और कानून व्यवस्था को भंग करना, लोगों को भयभीत करना, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हालत में इसकी अंत होना चाहिए। देखिए, आप लोग कुछ दिन के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ी दिन सबको सब्र रखना होगा और इसमें अनेक तरह की बातें हैं और हम कुछ बात ऐसा है कि जो बोलने से बाहर कुछ लोगों का सामाजिक प्रतिष्ठा भंग होगी, कुछ लोगों का आपराधिक चेहरा सामने आएगा। तो हम लोग ये सब अच्छी तरह से पहले इसका साक्ष्य इकट्ठा कर रहा है। बड़ी खबर और बड़ा बयान डीजीपी अमीर राव का, और इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी शाहनवाज जो इस वक्त कराची में मौजूद है। बहुत ही बड़ा बयान डीजीपी अमीर राव ने दिया है शाहनवाज, और कहीं ना कहीं रणनीति जो होगी सरकार की या फिर पुलिस की वो तो हम खुलासा नहीं कर सकते, ना आपको पता हो पाएगा, लेकिन एक इशारा कहीं से चाहेंगे कि आप दे दें कि रणनीति क्या होगी, ताकि कम से कम नक्सलियों के पास भी यह मैसेज चला जाए कि अब आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने जा रहा है, किस तरह से डीजीपी अमीर राव आगे वाले दिनों में पुलिस को या सुरक्षा बलों को सीआरपीएफ के तैयार कर रहे हैं इसको लेकर। देखिए, ये बात जुबान से भले ही एमबी राव की निकल रही हो, लेकिन एमबी राव ने जहां पे खड़े होकर ये बात कही है, ये मुख्यमंत्री के ऑफिस के नीचे ये बातचीत हुई है, बस 2 मिनट पहले ही हुई है, और संभवतः मुख्यमंत्री से मिलने ही आए होंगे। तो वहां से निकल के ऐसा बोलना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा है, खास करके उन नक्सली ग्रोहों को जो इस वक्त प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लोगों से लेवी वसूल रहे हैं, उनके डंपर्स जला रहे हैं, पर्चे चिपका रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं। ये इन खबरों से आजकल के अखबार पटे रहते हैं। बिल्कुल। और ये पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए और एक किसी भी ऐसी सरकार के लिए जो एक पॉपुलर सरकार को चुनाव में हरा के आई हो, एक चैलेंज की तरह से है। और लगता है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश डीजीपी को दिया होगा कि अब कुछ कीजिए, अब कुछ करने का समय है, और आर पार की लड़ाई और बड़ा शंखनाद एक तरह से कह सकते हैं, जो शब्द उन्होंने यूज किए हैं, जड़ मूल से नाश कर देना। ये आज तक मैंने अभी झारखंड की स्थापना के बाद से कम 4-5 डीजीपी और 4-5 सीआरपीएफ के अफसरों से इस मुद्दे पे बातचीत की। कभी भी इतना
क्लैरिटी वाला बयान, स्पष्ट और बिल्कुल साफ शहनवाज, बयान। दो बात आपने बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये बयान भले डीजीपी एमवी राव ने दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि लगातार नक्सली हिंसा से जुड़ी खबरें आ रही है और कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा था पुरानी सरकार के वक्त में और विधानसभा चुनाव के दौरान भी, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये संदेश है कहीं ना कहीं डीजीपी एमवी राव के जरिए डिलीवर हम तक हुआ है। किस तरह की रणनीति जो है वो शुरू होगी, क्या इसमें कैसे शुरुआत होगी इसकी, और क्या कोई खास तारीख वगैरह, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन तो चल रहे हैं, लेकिन कोई खास तारीख जब बड़े तौर पे अभियान की शुरुआत होगी? देखिए, जिस एमवी राव को हम लोग जानते हैं और उनसे मिलते हैं, और अगर वो कुछ कह देते हैं तो वो हवा में नहीं होता है। बिल्कुल। अगर नशाखोरी के खिलाफ आंदोलन की बात करें तो 24 घंटों के अंदर ही उसका रिजल्ट निकला हुआ दिखाई दिया था। देखा हमने। अगर बात मोटरसाइकिल पे साइलेंसर चेंज करा करके उसको सरपट पूरे शहर को परेशान करने की बात हो, बयान आया, अगले ही 24 घंटे बाद एक्शन दिखाई दिया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कुछ निर्णायक तैयारी पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ नई रणनीति के साथ कर ली है, और जो उसके अलाइज फोर्सेस हैं जो नक्सलियों से लोहा लेते हैं, उनको ये सारी बातें आपस में तय हो गई हैं, तभी प्रेस में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है और स्पष्ट कहा है, कोई लाग लपेट वाले शब्द नहीं है। मैंने पूछा भी तो इसका जवाब उन्होंने कहा कि खबरों की सुर्खियां बटोरने की आदत मुझे नहीं है, या रणनीति का खुलासा हम नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेटेजिक होता है ये। लेकिन उन्होंने संदेश कहा कि स्पष्ट था। बड़ा बिल्कुल कुछ हम शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन संदेश स्पष्ट था कि रणनीति तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन रणनीति हमारी एक ही है कि कहीं भी अगर नक्सली है तो वो मुख्य धारा में जुड़ जाए, हथियार छोड़ दें और मुख्य धारा से जुड़ जाए, तभी आपको शांति मिलेगी, और नहीं तो सीधे आपको जवाब दिया जाएगा, बुलेट से जवाब दिया जाएगा। डीजीपी एमवी राव ने यह बयान दे दिया और नक्सली भी इसे चेतावनी को सीरियसली ले, गंभीरता से ले, मुख्यधारा से जुड़ जाए या फिर जन्नत की सैर करने के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 11 भारत। नमस्कार।